मुरादाबाद में चाकू से 84 वार करके बहन की हत्या करने वाला इंजीनियर हार्दिक जेल में बेचैन है। वह सो नहीं पा रहा, बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसे माँ की याद आ रही है। एक तरफ उसे फिक्र है कि माँ की अब देखभाल कौन करेगा, उन्हें कौन संभालेगा। जेल के अफसरों से वो बार बार पूछता है कि मैं घर कब जा पाऊँगा। दूसरी तरफ साथी कैदियों से कहता है कि इस बात का उसे पहले से ही डर था कि कहीं उसकी माँ अकेली ना रह जाए। इसी वजह से वो माँ को मार देना चाहता था। हार्दिक की ऐसी दिमागी हालत को देखते हुए उसे क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। डॉक्टर्स भी उसके हाव भाव पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस दिन 6 मार्च को कि इसने अपनी सगी बहन को ही उसकी हत्या कर दी। मूल रूप से बदायूं जिले के जोगीपुरा की रहने वाली नीलिमा मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित एक बीमा कंपनी है और उसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। 30 साल पहले वो अपने पति के साथ मुरादाबाद आकर के बस गई थीं, लेकिन 10 साल पहले उनके पति से उनका तलाक हो गया। इसके बाद वो मुरादाबाद के ही बुद्ध विहार इलाके में एक किराए पर मकान लेकर के रहने लगीं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों, जो कि जुड़वा थे, हार्दिक और हिमशिका, दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके काबिल बनाया। दोनों ही बच्चों को इंजीनियरिंग कराई थी और इंजीनियरिंग करने के बाद दोनों ही बच्चे गुरुग्राम की एक IT कंपनी में जॉब करने लगे। हिमशिका जॉब के साथ साथ MBA भी कर रही थी। दोनों बहन भाई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे। हार्दिक को इंस्टाग्राम पर गुड़गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद उसने करीब 1.5 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी और यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करने लगा। हार्दिक ने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। जो कि उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी वो एक मुस्लिम बताई जाती है, मुस्लिम लड़की थी। लेकिन इसकी जो बहन थी हिंसिका, उसे ये बात पसंद नहीं थी। वो इससे बोलती थी कि ये ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, पहले अपने करियर पर ध्यान दो। तुमने जॉब भी अपनी छोड़ दी, आगे पढ़ाई करनी है तो आगे पढ़ाई करो या फिर अपनी जॉब पर ध्यान दो, अपने करियर को बनाओ। और इसके बाद ही दोनों भाई बहनों में अनबन होने लगी। इसके बाद हार्दिक ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना खौफनाक खतरनाक कदम कि इस स्टोरी पर पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही है। हार्दिक ने शुक्रवार को बहन की हत्या करने के बाद 6 मार्च का दिन था उस दिन, तो बहन की हत्या करने के बाद अपनी माँ की ऑफिस पहुँचा और मम्मी से जाकर के बोला कि घर चलिए, आपको एक सरप्राइज़ देना है। फिर वह कार से माँ को लेकर के घर पहुँचा और घर का गेट खोलते ही नीलिमा ने देखा कि पूरे घर में खून फैला हुआ पड़ा है। कमरे में बिस्तर पर उनकी बेटी हिमशिका की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। यह देखते ही उनकी चीख निकल गई। इससे पहले नीलिमा कुछ भी समझ पाती कि यह किसने किया, क्या हुआ, हार्दिक ने उन पर भी चाकू से लगातार कई बार कर दिए। अब हार्दिक और हिमशिका के जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले पुलिस ने, तो पता चला कि भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। बहन को घुमाना या नौकरी से छुट्टी दिला करके वीकेंड पर लॉन्ग ट्रिप पर लेकर के जाना, यहाँ तक कि उसके साथ हर रोज़ नई नई रील्स बनाना, ये आरोपी हार्दिक की आदत में शुमार था। उनके बीच की केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट थी। हार्दिक सोशल मीडिया पर लड़कियों को आज़ादी देने और उन्हें लड़कों से ज़्यादा हक देने की वकालत करता था। हालांकि इस टॉपिक पर भाई बहन एक मत नहीं थे। हार्दिक और हिमशिका के विचारों में अंतर उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज में झलकता है। सोशल मीडिया की दोनों की बॉन्डिंग देख करके पुलिस को आरोपी की थ्योरी हजम नहीं हो रही। अब वो इसी का अभी तक वो जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिरकार कैसे हार्दिक ने अपनी बहन को इतने बुरी तरीके से मारा। आखिरकार उसे अपनी बहन से इतनी नफरत कैसे हुई कि इंजीनियर हार्दिक ने अपनी बहन पर 84 बार हमला किया। ये 84 बार हमला करने से हिमशिका के लीवर, किडनी और हार्ट समेत उसका पूरा शरीर छलनी कर दिया।
उसके बाद उसने 6 बार चाकू से हमला करके अपनी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया। फिर 4 दिन बाद माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने भाई के घर बदायूं चली गई और अभी हार्दिक पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन जिसने भी इस घटना को सुना, जाना, देखा, वो हर कोई हतप्रभ था, क्योंकि एक भाई जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था और बहन भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी। दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक भाई अपनी बहन का इस तरीके से कत्ल कैसे कर सकता है कि 84 बार उस पर चाकू से हमला करके उसके शरीर को पूरी तरीके से छलनी कर दिया, जिसमें उसकी किडनी, हार्ट और लीवर वगैरह सब कुछ काट दिए गए। खैर अब आगे चल के अभी पुलिस कस्टडी में है हार्दिक, तो ये क्या बताता है। वैसे अभी तक तो इसने यही बताया है कि सोशल मीडिया पर वो से एक लड़की से प्यार हुआ था। ये दोनों ही बहन भाई एक IT कंपनी में गुरुग्राम में जॉब करते थे और वहीं से सोशल मीडिया पर इसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार होता है और उससे ये शादी करना चाहता था। लेकिन इसकी बहन हिमशिका को ये बात पसंद नहीं थी। वो हर रोज़ टोका टाकी करती थी और बोलती थी कि पहले अपने करियर पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्यार और सोशल मीडिया की शादी, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और यहीं से दोनों बहन भाइयों में अनबन होना शुरू होती है। लेकिन इसके बावजूद यदि उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देखा जाए, जैसे कि पुलिस ने भी उसकी स्टडी की, तो दोनों बहन भाई रोज़ एक रील्स, कम से कम 1-2 रील्स बनाते थे और दोनों साथ में ही बनाते थे। दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट थी। दोनों साथ में घूमने जाते थे, हर वीकेंड पर लॉन्ग ट्रिप पे बाहर जाते थे घूमने के लिए। इसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है हार्दिक, ऐसा उसकी बहन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ ही आज की सच्ची ये घटना मुरादाबाद की यहीं पर समाप्त होती है। खैर उम्मीद है कि हार्दिक को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। उसकी मानसिक हालत भी पुलिस को ठीक नहीं लग रही है। कल फिर से मिलते हैं ऐसी किसी एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।